हाय देयर, वेलकम टू लेज़ी टूल्स। आज इस सीरीज़ में पार्ट 2 ऑन हैबिट फॉर्मेशन, आदतें। जी, हम सोचने की ये कोशिश करेंगे कि क्या कभी कभी यही हैबिट्स, हमारी आदतें हमारी ज़िंदगी का रोड ब्लॉक्स बन जाती हैं। तो रुकिए, सोचिए अपनी उन अच्छी, बुरी, नई, पुरानी हैबिट्स के बारे में जिसे आप अपनाना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, या कुछ नया किया है और उस पर हम कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे। बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, बट बिलीव मी, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। हम सब चेंज कर सकते हैं आवर हैबिट्स। सो इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे द 5 गोल्डन रूल्स। जी, 5 गोल्डन रूल्स कि हम कैसे अपनी आदतों को बदल सकते हैं। बट बिफोर दैट, अगर आपको मेरा प्रीवियस वीडियो भी पसंद आया होगा जिसमें मैंने कंसिस्टेंट रहने की बात की है, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। ये शायद किसी की ज़िंदगी बदल सके। विश समवन हैज़ टोल्ड मी अर्ली इन लाइफ, बट नेवर माइंड, लेट्स स्टार्ट इट। पहला गोल्डन रूल, टू मेक और ब्रेक एनी हैबिट, कोई भी हैबिट। और इसका पहला रूल है विश्वास, पावर ऑफ बिलीफ। यस, अगर हम अपने पे विश्वास रखते हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, डेफिनेटली, फॉर श्योर। सो अपने अंदर की शक्ति को महसूस करें। एंड फॉर दैट, जो मेरा गोल्डन रूल है कि अगर मुझ में वो हिम्मत नहीं आ रही है तो क्या मैं ये इंस्पिरेशन दूसरों की लाइफ से ले सकती हूँ। उनका जर्नी कैसे रहा होगा सफलता का, उन्होंने क्या स्ट्रगल्स किए होंगे, बहुत कुछ, राइट। बट एक चीज़ शायद कॉमन है इन ऑल दी सक्सेस स्टोरीज, वो है लगे रहने की, हौसला रखने की और कोशिश करते रहने की। सो फेथ, पेशेंस एंड परसीवरेंस, ये 3 मैजिक वर्ड्स हैं। बिलीव मी, ये 3 मैजिक वर्ड्स हैं जिससे आप कुछ भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में। यस, मूविंग टू माय सेकेंड रूल, छोटे एक्शंस लीजिए, टेक स्मॉल एक्शंस, बट उसको प्रैक्टिस करते रहिए। जब आप कोई एक्शन करेंगे तभी तो बार बार वो आपकी रूटीन में सेट हो जाएगा और अल्टीमेटली वो एक हैबिट बन जाएगा। शुरू में बहुत डिफ़िकल्ट होगा, राइट, बट धीरे धीरे करते करते वो एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैबिट बन जाएगा। ऑटोमेटिकली ये कन्वर्ट हो जाएगा। मेल रॉबिन्स ने भी अपनी बुक में शायद यही बताया है दैट अगर हम इमीडिएटली एक्ट नहीं करते हैं, तुरंत में वो काम नहीं करते हैं, तो क्या होता है, हमारा ब्रेन हमें उस कंफर्ट जोन में ले जाता है जहां हम पहले थे, जहां हम चेंज नहीं करना चाहते थे, राइट। तो इसका क्या प्रैक्टिकल टूल है, क्या प्रैक्टिकल वे आउट है? आप काउंट करें बैकवर्ड्स, 5 4 3 2 1 एंड एक्शन। तो इसमें क्या हो रहा है, आप अपने आप को कुछ भी स्पेस नहीं दे रहे हैं, अपने दिमाग को सोचने का स्पेस नहीं दे रहे हैं, तो इमीडिएटली आपने कुछ भी किया और वो हो गया। रिवर्स कीजिए, अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? उससे सिर्फ यही हो रहा है कि आपका ब्रेन फोकस कर रहा है ऑन प्रॉब्लम्स। जी हाँ, प्रॉब्लम्स। इवन आई डिड नॉट रियलाइज इट कि जब हम प्रॉब्लम्स पे फोकस कर रहे हैं तो सॉल्यूशंस तो हमारे पास है नहीं, एक्शन हमने कुछ किया नहीं, तो रिजल्ट क्या है? हम जहाँ हैं हम वहीं हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इमीडिएटली कुछ करें एंड उस पर अमल रहें। तीसरा पॉइंट, ब्रेक द इनर्शिया। जी, फिज़िक्स नहीं पढ़ा रही हूँ, बट स्टिल ये एक छोटे से एग्जाम्पल से रिलेट करूँगी। जब आप साइकिलिंग सीखते हैं तो क्या होता है, पहला स्टेप बहुत डिफ़िकल्ट होना, बट जैसे ही कर रहे हैं तो पीछे से कोई आपको सपोर्ट कर रहा है एंड बार बार कह रहा है चल भाई चल, हो जाएगा, एंड यू डू इट।
और बार बार जब आप उस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो चाहे आप जितनी बार भी गिरे हों, व्हाट इज़ हैपनिंग, वो अब आपकी एक हैबिट बन गया है विथ प्रैक्टिस। तो लाइफ भी यही है, बहुत डिफ़िकल्टीज आती हैं, बहुत कुछ करना होता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ रीच आउट, सीक सपोर्ट। कोई ना कोई ज़रूर खड़ा होगा आपको सपोर्ट करने के लिए, चीयर करने के लिए, बट कदम आपने ही उठाना है। सवाल खुद से करें, अगर मैंने ये नहीं किया तो क्या, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टू मी, मेरा फ्यूचर कैसा होगा। तो आपने खुद के लिए कुछ करना है, राइट। दिस इज़ वेरी पावरफुल टू ब्रिंग एनी चेंज इन योर लाइफ, राइट, बिलीव मी, एंड इट रियली वर्क्स। अच्छा, फोर्थ गोल्डन रूल, स्टिक टू हैबिट्स। हाँ जी, अगर हमें हैबिट्स पे कायम रहना है तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने पास कंट्रोल रखना। कंट्रोल तभी पॉसिबल है जब हम फोकस करेंगे कि हमारे ट्रिगर्स क्या हैं, हम क्यों कोई एक्शन कर रहे हैं। और दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट, क्या हम उस रिवॉर्ड्स को भी कुछ फाइन ट्यून कर सकते हैं। जी, एक एग्जाम्पल से समझें, अगर मुझे किसी सिचुएशन में, किसी परिस्थिति में गुस्सा आ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्यों आ रहा है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, मेरे पास क्या ऑप्शंस है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। मैं भी गुस्सा कर सकती हूँ उसी टोन में, मैं डीप ब्रीथ ले सकती हूँ, काउंट कर सकती हूँ, अपने आप को शांत कर सकती हूँ। सो हो क्या रहा है, अगर मुझे ट्रिगर्स पता है कि क्यों गुस्सा आ रहा है, मुझे क्या करना है, एंड आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस, और क्या इसका रिजल्ट होगा, तो काफ़ी एक्सटेंड तक मैं अपने एक्शंस पे कंट्रोल कर पाऊँगी। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो इसी से हम आगे अपने फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं कि व्हाट इज़ माय फिफ्थ गोल्डन रूल। और फिफ्थ गोल्डन रूल क्या है, मेक मेंटल नोट्स। जी, मेंटल नोट्स में ये नहीं है कि आप कुछ लिखना शुरू कर दें, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हैबिट्स हमारी वही सिलसिला बन रहा है कि हमें पता है ट्रिगर्स क्या है, क्यूज़ हैं किसी भी इन्वायरमेंट में, बट क्या एक्चुअली हैबिट को बना रहा है, व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड द हैबिट, ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए जब भी हमने कोई काम किया फॉर इंस्टेंस, तो वो छोटे छोटे स्टेप्स क्या थे, उसके लिंक्स क्या थे, क्या उसका आउटकम रहा, क्या डिफ़िकल्टीज आई, क्या मेरे को रिटर्न्स आ रहा है, ये सारी चीज़ें जब हम कर रहे हैं तो हमारे माइंड में एक बहुत क्लियर पिक्चर बन जाएगा कि ये हैबिट है, और यस, कौन सी हैबिट है जिसे हम फर्दर लेके आगे जाना चाहते हैं, ताकि ये हमारे फर्दर गोल्स में ट्रांसलेट हो सके। वेरी इंपॉर्टेंट। हर कोई अपनी लाइफ का एक लक्ष्य लेता है, एंड हैबिट्स आर नथिंग बट दे आर द मीन्स उस लक्ष्य की तरफ मूव करने के लिए। तो जब एक हम स्मार्ट प्लानिंग कर रहे हैं, स्मार्ट गोल सेटिंग कर रहे हैं, तो वो हैबिट रियली में हमारे लाइफ को और अच्छा और बेटर बना देगा। सो आई होप यू हैव टेकन सो मैनी पॉइंट्स, काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस की। कमेंट सेक्शन में आपका सपोर्ट चाहूँगी टू मेंशन आप क्या सुनना चाहते हैं फर्दर। कुछ डाउट्स हैं, प्लीज़ राइट टू मी इन द कमेंट सेक्शन, और मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर टेकअप करूँगी। इन द मीन टाइम, थैंक you very much for watching.